1911 में हमने देखा थॉमसन प्रभाव, है ना। थॉमसन प्रभाव के बाद हमने देखा रदरफोर्ड फर्डिनेंड प्रभाव, इसमें अल्फा बॉडी क्या की औछार की क्या की है औछार। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो नील्स और बोर्स नाम के दो वैज्ञानिक थे, कौन कौन, नील्स और बोर्स, इन्होंने इलेक्ट्रॉन वितरण, इलेक्ट्रॉन को कोई भी इलेक्ट्रॉन परमाणु के आसपास किस प्रकार से वितरित रहते हैं, इस पर उन्होंने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया, है ना। और उस मॉडल के अनुसार उन्होंने 4 कक्षे स्थापित किए। कितने कक्षा, 4 कक्षा। पहला जो कक्षा है उसको के कोष बोलते हैं, क्या बोलेंगे, के कोष। ये जो शुरुआत की कक्षा है पहले नंबर का, इसको के कोष। इसके बाद जो कोष है इसको एल कोष, एल कोष बोले जाएगा कक्षा। इसके बाद है ना। इस तरह से उन्होंने 4 अलग अलग कक्षे स्थापित किए सभी तत्वों के लिए, ठीक है। जितने भी परमाणु होंगे उस सभी में 4 कक्षे स्थापित उन्होंने किया, ठीक है। और इसको उन्होंने इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग रूप से अरेंज करने के लिए ऐसा किए, ठीक है। अब इसमें हमने आपको बताया संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजी कक्षा क्या होता है। जैसे हमने बात किया कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20 होता है। इस 20 के इलेक्ट्रॉन को आपको भरना है इस कक्षा में, तो आप जानते हो के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, 2। एन में 8, एन में 8, लास्ट वाले में 2, 32 भरा जाता है ना। अब आप जब भरते गए तो इस तरह से लास्ट वाला जो कक्षा है, लास्ट वाला कक्षा में आपका क्या है, एन है। तो एक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2। इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन बचा है। इसको जरूरत कितना है, टोटल 32 है ना, इसको जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉनों की। तो इस प्रकार से ये कहना है कि कोई भी अंतिम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन या फिर संयोजी कक्षा। क्या कहेंगे, संयोजी कक्षा। यहाँ तक क्लियर, समझ पाए हो, ठीक। संयोजी कक्षा क्या होगा, कोई भी जो कक्षा है उसके अंतिम कोष वाला कक्षा, ये जो परमाणु है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन को समझाने के लिए इसको हमने 4 अलग सेक्शन में डिवाइड किए हैं। लास्ट वाला कक्षा है ना, इसको लास्ट वाला लिया है 10 में कितना परमाणु मिलेगा, 2। तो इस तरह से आपको क्या हो गया है, कैल्शियम का परमाणु इलेक्ट्रॉन का होगा 2। क्या समझ पाए हो, ठीक है। इस नियम को किसने दिया, नील्स और बोर्स ने किया, ठीक है। आपके बुक में ध्यान से देखो, आपके बुक में ये सब तत्व है, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम, एल्यूमिनियम, सबका वो दिया है परमाणु क्रमांक। हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन कितना होगा 1, हीलियम का कितना होगा 3, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, सोडियम का 11, आप लोग क्या करोगे, घर से जब आओगे आप लोग, आपकी कॉपी में दे दिया हाइड्रोजन से लेके ऑक्सीजन दे दिया है ना, हाँ उसका दे दीजिए, मैं आपको कुछ और कर दूंगा, उसका आपको लिख के लाना है, लिख लोगे, ठीक है। इस तरह से हमने आज देखा बोरबरी योजना और उसके इलेक्ट्रॉनों को हमने कैसे वितरित किए हैं, है ना। इसको हमने भी पढ़ा, समझ में आया, क्या आता है पेपर में, बोरबरी ने इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से किया, उनका क्या कहना था, है ना। तो इसको भी क्या, बोरबरी ने सर्वप्रथम एक परमाणु के बारे में बताया। परमाणु क्या होता है, केंद्र में रहता है और उस केंद्र में 2 तत्व होते हैं, तत्व में आवेश रहता है, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। एक इलेक्ट्रॉन रहता है जो उसके केंद्र के चारों चक्कर लगाते रहते हैं और फिर वही इलेक्ट्रॉन उसे चक्कर लगाते हुए क्या करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, इसकी परिक्रमा करेगा, तो घूमेगा। और इसी कक्षा को उन्होंने 4 अलग-अलग भाग में डिवाइड किया, KLFN, ओके। ये आपको बताना चाहिए, ऐसा आप चित्र बनाओगे, आप बताओगे कि ये कोष है, इसको L बोलते हैं, इसको N बोलते हैं, इसको N बोलते हैं, ठीक है।